हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी प्यारे बच्चों। माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है टेंस। टेंस बेसिकली हर जगह पर यूज़ होता है, स्पीकिंग में या ग्रामर में, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर टेंस 2 नंबर का 2 मार्क्स का हर एग्जाम में आता है, 10th बोर्ड हो या 12th बोर्ड हो। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे और उसके बाद वीडियो को पूरा फुल वीडियोस देखेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशंस होगा माय डियर स्टूडेंट्स टेंस का। तो टेंस होता क्या है? टेंस माय डियर स्टूडेंट, टेंस के 3 टाइप्स होते हैं। टेंस 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? फर्स्ट टाइप होता है प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है बेटा फ्यूचर टेंस। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन टू केयरफुली। प्रेजेंट टेंस होता क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। पास्ट टेंस क्या होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। फ्यूचर टेंस क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। अगर इसका हिंदी में मतलब हम जानना चाहें तो प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यत काल। तो आइए, इनके सभी के 4 टाइप होते हैं जो हम पढ़ते हैं। तो अगर तुमसे टेंस के अगर भेद पूछे तो 3 टाइप्स, एंड इनके 4 भेद कौन कौन से होते हैं? हर टेंस के 4 टाइप्स होते हैं अलग अलग। तो प्रेजेंट टेंस के 4 होंगे, पास्ट टेंस के 4 होंगे और फ्यूचर टेंस के भी 4 होंगे। तो ये सभी टाइप्स हैं, हम 1 बाय 1 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आइए पहले हम प्रेजेंट टेंस की बात कर लेते हैं। 1 बाय 1 टॉपिक, जिस प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो हम हर टॉपिक पे सब टेंसेस को समझते हुए चलेंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से आपको बच्चों सुनना है, रूल्स और फॉर्मूले को देखना है। इस टेंस में होता क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? PRESENT, प्रेजेंट, यानी इसे हम सिंपल प्रेजेंट बोल सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट जो रूल है हमारा टेंस का स्टार्ट हो जाए वो है सिंपल प्रेजेंट, PRESENT, सिंपल प्रेजेंट। इसकी डेफिनेशन जो होती है माय डियर स्टूडेंट वो लास्ट में होगा ता है, ती है, ते हैं। ये डेफिनेशन है माय डियर स्टूडेंट्स इसकी। तो तुम्हें डेफिनेशंस पहचानना कैसे है कि जिस वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं ये शब्द आएंगे तो तुम सेंटेंस समझ लो कि वो पास्ट टेंस का सेंटेंस है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। पहले नंबर, रूल नंबर 1, अगर तुम्हारे साथ माय डियर स्टूडेंट सिंगुलर वचन हो, यानी ही सी इट, ही सी इट, और किसी व्यक्ति का नाम जैसे राम हो गया, सीता हो गया, इन सभी के साथ माय डियर स्टूडेंट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ये एफर्मेटिव का रूल है, A4 एफर्मेटिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES का यूज करना है माय डियर स्टूडेंट्स, एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना है। ये एफर्मेटिव का रूल है, ये ध्यान रखना है। एफर्मेटिव में इसका यूज करेंगे हम, नेगेटिव में चेंज हो जाएगा तो ध्यान से तुम्हें देखना है, ये एफर्मेटिव का रूल है। नेक्स्ट, इसी का एक सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला हर सेंटेंस का एक एक इसका, जैसे यू, वी, दे एंड आई, और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ES का यूज हम नहीं करते। ये एफर्मेटिव के दोनों रूल हो गए। तो इनके एक एक सेंटेंस ले लेते हैं जिससे समझ में आ जाएगा तुम्हें। तो फर्स्ट टेंस मैंने बोला वो है अपना काम करता है। तो तुम्हें लास्ट में टेंस पता चल गया कि वह अपना काम करता है। नेक्स्ट, दूसरा टेंस क्या है? तुम पाठ याद करते हो। तो इसको कैसे बनाओगे माय डियर स्टूडेंट? इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो ध्यान से सुनना। पहले तुम्हें सब्जेक्ट देखना है, इसमें सब्जेक्ट इनमें से लगाना है। तो ये सिंगुलर है, तो वह एक कोई लड़का है वो अपना काम कर रहा है, तो तुम कैसे बनाओगे? ही। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ही के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही है, तो वर्ब में इसमें फर्स्ट फॉर्म में क्या है बेटा? काम कर रहा है कोई, ठीक है ना। तो ही, और करना की जो स्पेलिंग होती है माय डियर स्टूडेंट वो डू होती है। तो ध्यान में तुम्हें क्या रखना है कि यहाँ 2 फॉर्म से बन जाएगा, ही डू
तो डू की जब ES लगाओगे इसमें तो क्या आ जाएगी, ही डज, और ही के संग अपना की लगती है बेटा हिज, और काम करना की ही डज हिज वर्क। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट तुम पाठ याद करते हो तो इसको भी ऐसे ही बनाओगे, यू सब्जेक्ट ले लोगे, उसके बाद तुरंत यू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। तो इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल के साथ हम ऐसे यस नहीं लगाते, ये ध्यान में रखना है माय डियर स्टूडेंट्स। तो याद करना की मीनिंग होती है वो लर्न, LEARN, लर्न, यू लर्न, और क्या याद कर रहा है, पार्ट, तो यू लर्न लेसन, LESSON। तो माय डियर स्टूडेंट, तुम्हें समझने के लिए ट्रिक यहाँ क्या है कि एफर्मेटिव में हमें एस या ES का यूज करना है सिंगुलर के साथ V1 में, ठीक है, और प्लूरल में हमें SES का यूज नहीं करना है। ये बात ध्यान में रखनी है बच्चों। एग्जाम्पल 2 बता दिए, तुम्हें अच्छे से क्लियर भी होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नेगेटिव पे, हमें पूरे टेंस के बारे में बात करना है, तो हम ध्यान से सुनते हैं माय डियर स्टूडेंट, जिससे जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप कि सभी बच्चों ने ये नोट कर लिया होगा। अब हम इसका नेगेटिव बात कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट। तो नेगेटिव क्या होता है वो समझ लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेगेटिव के रूट, एफर्मेटिव खत्म हो गया, अब हम नेगेटिव के बारे में बात कर रहे हैं, फिर इसका इंटरोगेटिव के बारे में बात करेंगे, देन इसकी डबल इंटरोगेटिव के बारे में बात करेंगे। तो नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है बेटा वो समझ लो। तो नेगेटिव में क्या लगाना है, पहले सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ तुम्हें डज नॉट का यूज करना है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तुम्हारा तो उसके साथ डू नॉट का यूज करना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है एंड ऑब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है। इंटरोगेटिव में क्या करना है बेटा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज पहले आ जाएगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू पहले आ जाएगा, देन उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उससे पहले डज आ जाएगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो उससे पहले डू आ जाएगा, एंड उसके बाद V1 लगानी है एंड ऑब्जेक्ट दे देना है। नेक्स्ट डबल इंटरोगेटिव में माय डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हम WH फैमिली को पहले ले लेते हैं। तो WH फैमिली जो होती है माय डियर स्टूडेंट्स वो कौन होती है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये शब्द जो WH फैमिली के होते हैं तो इनको पहले हमें लेना है, एंड उसके बाद में डू या डज का यूज करना है, प्लस सब्जेक्ट ले लेना है, एंड V1 एंड ऑब्जेक्ट। सर एक एक एग्जांपल दे दो इनका तो हम अच्छे से क्लियर समझ पाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग यहाँ देखते हैं। जैसे मैंने बोला तुम घर नहीं जाते हो, तुम घर नहीं जाते हो, तो इसको कैसे बनाओगे बच्चों, तुम घर नहीं जाते हो तो इसको, तुम एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल के साथ मैंने क्या बताया, डू नॉट। तो ये सब्जेक्ट तुम्हें पहचानना है, सिंगुलर होगा तो डज नॉट आ जाएगा, प्लूरल होगा तो डू नॉट आ जाएगा। यू डू नॉट, और जाना की होती है बेटा गो, यू डू नॉट गो टू होम। समझ में आया माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। आई होप योर अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी वेल। नेक्स्ट टेंस क्या है इसमें, जैसे मैंने बोला क्या मैं अपना काम, क्या मैं अपना काम करता हूँ। तो इसको कैसे बनाओगे बच्चों, इसको ध्यान से देखना है। क्या मैं अपना काम करता हूँ तो इसको किस तरीके से बनाओगे, फर्स्ट नंबर पे क्या आए, और मैं प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल के साथ तुम्हें आई यानी डू आ जाएगा। पहले डू आई, काम करना के बच्चे हम डू लगा देते हैं, वर्क भी लगा सकते हैं इसमें, तो ध्यान से सुनना है। डू आई डू, और क्या है मैं है, अपना के संग माई लग जाएगी, डू आई डू माई वर्क, ठीक है। और क्या है तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह तो तुम्हें लगाना है लास्ट में, क्योंकि तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कोई, ठीक है। उसके बाद वाई WH फैमिली लेनी है। जैसे मैंने बोला तुम पाठ याद
क्यों करते हो। अब देखो बच्चे, इसको कैसे बनाओगे। तुम का स्पेलिंग होता है बच्चे यू, तो यू पहले नहीं लगाना है क्योंकि इसमें क्यों है, तो क्यों का स्पेलिंग पहले आ जाएगा वाई, उसके बाद तुम्हें डू लगा देना है वाई डू, उसके बाद यू लगा देना है बच्चों वाई डू यू, यू सब्जेक्ट है और याद करना की होती है लर्न, LEARN, लर्न और लेसन LESSON। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था प्रेजेंट इंडिफिनिट का, सिंपल प्रेजेंट का पूरे चारों टाइप्स मैंने अच्छे से बताए हैं। दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना माय डियर स्टूडेंट्स। अगर नेगेटिव सब्जेक्ट को तुम्हें लेना है तो नेगेटिव सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो तुम डज नॉट का यूज करोगे एंड V1 लगाओगे और ऑब्जेक्ट लिख दोगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल के साथ डू नॉट का यूज करोगे, B1 लगाओगे और ऑब्जेक्ट लिख दोगे। अंडरस्टैंडिंग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ डज का यूज पहले होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें डू का सब यूज पहले होगा। ये बात ध्यान में रखनी है सभी बच्चों। और अंडरस्टैंडिंग में नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर WH फैमिली होगी तो WH फैमिली का सब पहले स्पेलिंग आ जाती है उसकी। ये नहीं कि तुम सब्जेक्ट की स्टार्टिंग करो, सब्जेक्ट नहीं बनेगा, WH फैमिली पहले आएगी, उसके बाद तुरंत जस्ट हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे, डू एंड सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये तरीका है हमारा बनाने का। तो प्रेजेंट टेंस तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से बना पाओगे। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बात कर रहे हैं, ये चारों टाइप समझ गए। तो अब हम बात जो करेंगे माय डियर स्टूडेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। ध्यान से सुनना माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो थोड़ी बड़ी तो हो जाएगी बट तुम्हें हर चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ध्यान से सुनोगे तब और ध्यान से देखोगे और वीडियो को फुल वॉच करोगे तो पूरी डाउट तुम्हारा कोई भी नहीं बचेगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टेंस हम यूज करने वाले हैं वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस टेंस। इसकी जो डेफिनेशन होती है रहा है, ये डेफिनेशन है रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, डेफिनेशन लास्ट में ये आएगा रहा है, रही है, रहे हैं। इसमें क्या करोगे बच्चों, ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम सिंगुलर के साथ तुम्हें इज का यूज करना है बच्चों, एंड इज के साथ तुम्हें V1 में ING का यूज करना है, यानी वर्ब। इसके हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल देते हैं। तो मैं B1 बोल रहा हूँ तो तुम ये मत समझना कि सर B1 क्या डाउट में पड़ जाओ, तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। इसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल देते हैं। तो तुम्हें V1 में ING लगाना है या वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिख देनी है, कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज है दोनों। नेक्स्ट, आई के साथ माय डियर स्टूडेंट्स एम का यूज करना है एंड V1 में ING लगा देनी है एंड ऑब्जेक्ट लिख देना है। नेक्स्ट जो यूज है बेटा यू, वी एंड दे, ये प्लूरल नाउन के साथ बेटा आर का यूज करना है एंड V1 में ING लगा देनी है। V1 मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट लिख देना है। ये जो रूल है बच्चों वो एफर्मेटिव टेंस का है, A फॉर एफर्मेटिव, ये बात ध्यान में रखनी है। A फॉर एफर्मेटिव, N फॉर नेगेटिव और I फॉर इंटरोगेटिव और DI फॉर डबल इंटरोगेटिव। तो इसका एक एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने बोला वह खाना बना रहा है, तो इसे कैसे बनाओगे बच्चों, वह खाना बना रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ मैं घर जा रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो बोल रहा हूँ बच्चा, तुम मेरे से जल्दी बनाने की कोशिश करना माय डियर स्टूडेंट्स। तुम पाठ याद कर रहे हो। हर टेंस के तुम डबल टेंस बनाओगे तो तुम्हें पूरा डाउट क्लियर नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट, ये ध्यान रखना। हर टेंस के, जैसे मैंने इसका एफर्मेटिव बना रहा हूँ तो तुम नेगेटिव बना दो, तो जिससे क्या होगा तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना। वह खाना बना रहा है तो इसको कैसे बनाओगे बेटा, वह की स्पेलिंग होती है ही और खाना बनाना की होती है, अब ही एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज का यूज करना है, ही इज, और बनाना की होती है कुकिंग। क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स, ही इज कुकिंग और फूड, फूड होता है खाना। ठीक है। दूसरा टेंस मैं घर जा रहा हूँ
तो मे जो होता है बेटा वो आई, यानी आई मे का स्पेलिंग क्या होता है आई, एंड उसके बाद तुम आई के साथ एम का यूज करोगे। रूल 2 में दिखा हुआ है आई प्लस एम प्लस V1 में ING, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म करनी है गोइंग, और उसके बाद होम हो जाएगा क्योंकि घर स्पेलिंग दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट तुम पाठ याद कर रहे हो तो इसको कैसे बनाओगे, यू एक सब्जेक्ट ले लोगे पहले, एंड उसके बाद आर लगाओगे हेल्पिंग वर्ब, एंड पाठ याद करना कि बच्चे लर्निंग LEARNING लर्निंग, और लेसन हो जाएगा LESSON। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा बच्चों, है ना। एफर्मेटिव का कोई भी सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा एंड देन सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, एंड उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ऑब्जेक्ट। इस तरीके से एफर्मेटिव का हम रूल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनाते हैं। आसानी से आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो इसी का जो रूल है माय डियर स्टूडेंट वो नेगेटिव का है। तो नेगेटिव को हम किस तरीके से बनाएंगे वो ध्यान से सुनो बच्चे। तो कैसे करोगे, ध्यान से सुनो, बस तुम्हें ध्यान देना थोड़ी बातों का माय डियर स्टूडेंट्स, आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो सुनो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही सी इट और किसी नेम के साथ, तो यहाँ नेगेटिव का रूल अब N फॉर नेगेटिव है। ठीक है, A फॉर एफर्मेटिव, N फॉर नेगेटिव, तो इज नॉट आएगा किसके साथ, ही सी इट और सिंगुलर नाम के साथ इज नॉट, V1 में ING एंड देन ऑब्जेक्ट, इस तरीके से बनेगा। आई के साथ एम नॉट आ जाएगा बच्चों, एंड UV दे के साथ बच्चा आर नॉट आ जाएगा। ठीक है ना। ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए आगे सेंटेंस को बनाना है। जैसे मैंने कोई सेंटेंस ले लिया, राम खाना नहीं बना रहा है, मैंने बोला तुम घर नहीं जा रहे हो। तो इसको कैसे बनाओगे बच्चों, ध्यान से सुनना है। राम खाना नहीं बना रहा है, तो इसका राम एक सब्जेक्ट है और वो भी है सिंगुलर, तो राम का स्पेलिंग पहले आ जाएगा राम, एंड उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पहले नंबर बेटा राम सिंगुलर, सिंगुलर के साथ इज नॉट का यूज करना है, नहीं बना रहा है इसलिए राम इज नॉट। और खाना बनाना की स्पेलिंग होती है बेटा कुकिंग, क्या होती है कुकिंग, और क्या बना रहा है खाना, तो फूड हो जाएगा। ठीक है। दूसरा अगर मैं तुमसे बात करूँ, यू जो है बेटा एक सब्जेक्ट लगाना है, एंड यू एक प्लूरल है, प्लूरल के साथ आर नॉट का यूज, जैसे मैंने बोला यू वी दे ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, इनके साथ आर नॉट का यूज करना है। तो आर नॉट आ गया क्योंकि हम कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, और B1 में ING यानी गो, और इंग गोइंग, उसके बाद में घर जा रहा है मतलब होम। ठीक है, यू आर नॉट गोइंग टू होम, समझ में आया बच्चों, टू होम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। एंड नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, वो है इंटरोगेटिव का। तो इंटरोगेटिव में क्या होता है बेटा, इससे अपोजिट हो जाता है थोड़ा। ठीक है ना। अपोजिट क्या हो जाएगा कि जहाँ सब्जेक्ट पहले आते थे वहाँ क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। बस यही चीज़ है, यही फंडा है हर जगह, बट चीज़ें थोड़ी तुम्हें समझने वाली क्या है कि सब्जेक्ट जो होता है बच्चा इंटरोगेटिव में वो नहीं पहले आ जाता है। आई मीन इंटरोगेटिव, आई फॉर इंटरोगेटिव, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ आइडिया, ध्यान से सुनना, और DI फॉर डबल इंटरोगेटिव। तो आई का मतलब बेटा इंटरोगेटिव, तो इसमें क्या आ जाएगा, इज पहले किसके साथ आएगा, जहाँ ही सी इट हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगी हो, एंड ING के बाद में तुरंत ऑब्जेक्ट लिख देना है। देखो इज ही सी इट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING एंड ऑब्जेक्ट, DI के साथ WH फैमिली पहले ले लेनी है। ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अगर सर बोलोगे एम होगा तो कैसे लगाओगे, तो जहाँ बेटा अगर एम हो तो एम पहले आ जाएगा, आर पहले आ जाएगा किसके साथ में, यू वी एंड दे, इन सब के साथ आर, V1 में ING एंड ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क चिन्ह। बस ये चीज़ ध्यान रखनी इंटरोगेटिव में। और WH में WH फैमिली पहले आ जाएगी, सिंगुलर के साथ इज पहले आ जाएगा, देन ऑब्जेक्ट सिंगुलर क्या होते हैं बेटा तुम्हें पता है, ही सी इट, ही सी इट। अब ही सी इट एंड B1 में ING बच्चों एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है। एंड दिस वन नेक्स्ट प्लूरल का रूल कैसे बनेगा, WH फैमिली तो आनी है ये, एंड आर पहले आ जाएगा, एंड यू वी एंड दे,
एंड V1 में ING एंड ऑब्जेक्ट। आई होप अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेल माय डियर स्टूडेंट। अब मैं एक एक क्वेश्चन दे रहा हूँ दोनों टेंसों का, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने तुमसे बोला क्या नेहा घर जा रही है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह पहले लगाना, ठीक है बच्चा, क्यों इंटरोगेटिव है। मैंने बोला तुम पाठ याद क्यों कर रहे हो, ठीक है बच्चों। तो इसको कैसे बनाओगे, ध्यान से सुनना है। क्या नेहा घर जा रही है, तो क्या शब्द पहले लगाए, तो क्या शब्द जब पहले लगाए सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ इज लगानी। तुम ध्यान से सुनना है बच्चों। इज नेहा, उसके बाद इज लग गया, फिर सब्जेक्ट आ गया बेटा, और सब्जेक्ट आने के बाद में बच्चों देन V1 में ING इज नेहा एंड गो में ING लग जाएगी गोइंग, और कहाँ होम, मतलब घर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर होगा। आई होप योर अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेल एंड क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देना है। नेक्स्ट तुम क्या करोगे, यू, तो यू नहीं लगाना है पहले, यू यहाँ देखना है WH फैमिली, तो WH फैमिली पहले आ जाएगी, तो WH फैमिली क्या होती है वाई, और वाई के बाद में क्या लगाओगे बेटा आर, क्या लगाओगे बच्चे आर, क्यों आएगी प्लूरल है YRU, और याद करना की होती है बेटा लर्निंग LEARNING लर्निंग, और क्या कर रहे हो बेटा लेसन यानी पाठ याद कर रहे हो बच्चों। यहाँ तक तो क्लियर होगा। क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाओ क्योंकि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप योर अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेल। अगर तुम्हें ध्यान से दोबारा से समझना है, ध्यान से सुनो। अगर सिंगुलर है तो इज पहले आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है, इज पहले आएगा बच्चों, ही सीट देन सब्जेक्ट ये ही सीट में आ जाएगा एंड V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर प्लूरल है तो यू वी दे, अगर प्लूरल के से पहले आर आएगा एंड उसके बाद V1 में ING। जैसे मैंने बोला है ये सेंटेंस सिंगुलर का है तो इज लिया है, अगर प्लूरल होता तो मैं आर लेता यहाँ। ध्यान से सुनना बच्चों, ये प्लूरल है, देखो प्लूरल है तो WH फैमिली, तो WH फैमिली में WH वर्ड पहले आएगा, रूल के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है ये, तो WH वर्ड पहले आ गया, उसके बाद प्लूरल है इसलिए मैंने आर ले लिया। क्या लिया है बच्चे आर ले लिया, ये है प्लूरल आर प्लस सब्जेक्ट क्या बना है यू, उसके बाद V1 में ING लर्निंग एंड लेसन। आई होप अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेल। एंड नेक्स्ट टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो है माय डियर स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से हम समझना चाह रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। मैं इसलिए इतनी जल्दी चल रहा हूँ कि जी वीडियो थोड़ी शॉर्ट में कम हो जाए। ये टॉपिक जो होता है माय डियर स्टूडेंट्स वो 20 आवर्स का होता है, वो तुम्हें योगिंदर सर जो कराएंगे माय डियर स्टूडेंट्स मात्र 1 आवर्स, अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि स्पीड कितनी तेज़ होनी चाहिए। अगर जो टॉपिक 20 घंटे का है उसे 1 घंटे में करा रहे हैं तो स्पीड तो ऑफकोर्स तेज होगी। तो ध्यान से सुनना है बच्चों। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट की डेफिनेशन होती है बेटा चुका है, चुकी है और चुके हैं, ये तरीके का ये होता है लास्ट में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला एफर्मेटिव का क्या है वो समझ लो। जहां तुम्हें ही सी इट और सिंगुलर नाउन देखी ना, सिंगुलर किसी व्यक्ति का नेम है, जैसे राम हो गया सीता हो गया, उसके साथ बेटा हैज़ का यूज करना है। हैज़ के तुरंत के बाद तुम्हें V3 का यूज करना है एंड ऑब्जेक्ट लिख देना है बेटा। इतना तो समझ जाओगे। जैसे कोई सेंटेंस में ले लूंगा, अभी एग्जांपल दे दूंगा तो इससे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आई यू, ध्यान से सुनना बच्चों, आई यू एंड वी एंड दे, इनके साथ हैव का यूज करना है। अब ये क्यों कर रहे हैं हैव का यूज, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है बेटा, ये सिंगुलर है, इसके साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव एंड V3 एंड बेटा ऑब्जेक्ट। तो एफर्मेटिव में तो कोई दिक्कत होगी नहीं कि एफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट लेना है, देन सब्जेक्ट देखना है टेंस कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब का। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट पहचानना है पहले और टेंस देखना है, टेंस ये कौन सा टेंस है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर V3 या V2 और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा दोगे। तो इसमें जो यूज होगा वो V3 का यूज होगा, यह ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेंटेंस लेता हूँ, जैसे मैंने बोला राम पाठ याद कर चुका है,
अब ये टेंस है जो राम पाठ याद करा है, तो राम का शब्द पहले आया है राम, उसके बाद पाठ याद करना की बच्चों ये स्पेलिंग पहले नहीं है, सब्जेक्ट आ गया राम, उसके बाद हैज तुरंत आ जाएगा, ठीक है। हैज के बाद में तुरंत V3 का यूज करना है, LEARNT लर्न, और उसके बाद में लेसन, लेसन होता है बेटा पाठ। आई होप यहाँ तक क्लियर है तुम्हें, है ना। दूसरा जो मैंने बोला है, मैं खाना बना चुका हूँ, तो इसको कैसे बनाओगे, आई का स्पेलिंग यानी मी का स्पेलिंग आई होता है, तो आई, उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट है तो आई के साथ बेटा हैव का यूज करोगे, है ना, आई हैव, और B3 मतलब बनाना की हो जाती है कुक, तो कुकड, और क्या है फूड। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बच्चों, है ना। तो ये तो क्लियर है, एफर्मेटिव का रूल था, तो आसानी से समझ में आ गया सर कि ये सेंटेंस सब्जेक्ट लेना है, सिंगुलर है तो सब्जेक्ट लेना है, सिंगुलर सब्जेक्ट उसके साथ हैज, उसके बाद वर्ब की V3 एंड देन ऑब्जेक्ट। सर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हैव एंड V3 एंड ऑब्जेक्ट। आई होप कि अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका नेगेटिव तुम मेरे से पहले बना के दिखाओ तो तुम्हारी प्रैक्टिस मेरे से अच्छी हो जाएगी। मेरे स्टूडेंट ये ध्यान में रखना, जितना बच्चा जल्दी एडवांस चलता है ना उसकी प्रैक्टिस उतनी ही अच्छी होती है, स्मूथ प्रैक्टिस हो जाएगी जिससे आसानी से तुम काम कर पाओगे। तो माय डियर स्टूडेंट अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नेगेटिव। अब नेगेटिव क्या होता है माय डियर स्टूडेंट वो बात करते हैं। तो A फॉर एफर्मेटिव हो गया, अब हम नेगेटिव के बारे में, N फॉर नेगेटिव। तो ही सी इट और नेम के साथ बेटा हैज़ नॉट का यूज़ करना है, किसका बच्चे, हैज़ नॉट का, ध्यान से देखना है बच्चों, ठीक है। और IUV दे इसके साथ बच्चों हैव नॉट का यूज करना है, किसका बेटा, हैव नॉट का। अब ये चीज़ें ध्यान में रखनी है तुम्हें। जैसे मैंने बोला बेटा राम घर नहीं जा चुका है, तो इसको कैसे बनाओगे बेटा, राम घर नहीं जा चुका है तो पहले राम को ले लोगे बच्चे, राम, एंड नहीं है तो राम एक सिंगुलर है तो राम हैज़ नॉट, जाना की जो होती है बेटा वो V3 गॉन होती है, राम हैज़ नॉट गॉन, और कहाँ पर बेटा, घर, गॉन टू होम। तो माय डियर स्टूडेंट नेगेटिव भी समझ में आ गया। एंड एक प्लूरल का रूल लेता हूँ, जैसे मैंने बोला हम पाठ याद नहीं कर चुके हैं, राम घर नहीं जा चुका है, हम पाठ याद नहीं कर चुके हैं। तो इसको किस तरीके से बनाओगे, हम, तो हम का स्पेलिंग B आ जाएगा, और नहीं आया है तो नहीं के साथ हैव नॉट का यूज करना है, यानी IUV दे इन सभी के साथ हैव नॉट का यूज करना है, तो वी हैव नॉट। और पाठ याद करना की जो स्पेलिंग होती है वो लर्नट, यानी V3 का यूज करना है, तो लर्नट LEARNT लर्नट, और उसके बाद में लर्नट के बाद में लेसन मतलब ऑब्जेक्ट होता है बेटा, है ना, समझ रहे हो। आई होप यहाँ तक तुम्हें क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो ठीक है। अब ये नेगेटिव वाला सब्जेक्ट, फिर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैज़ नॉट, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैव नॉट। आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चों, है ना। तो नेक्स्ट हम यूज़ करने वाले हैं वो बेटा इंटरोगेटिव का यूज़ है। तो इंटरोगेटिव को आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि इंटरोगेटिव जो टॉपिक होता है बच्चे, तो वो थोड़ा सा बच्चों को डाउट में डाल देता है। बच्चे ये तो बना लेते हैं, नेगेटिव तो बना जाता है, एफर्मेटिव भी बन जाता है, जो इंटरोगेटिव होता है वो थोड़ा डाउट में डाल देते हैं, उनको ये नहीं पता चलता है कि सेंटेंस में चलेगा क्या, लगेगा क्या, है ना बेटा। हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगेगी, मेन वर्ब कहाँ आएगी, ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम हैज़ का यूज पहले करोगे, क्योंकि हम इंटरोगेटिव की बात करें, ठीक है बच्चों, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो अगर हैज़ का यूज कहाँ करेंगे, पहले जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ही सी इट, इन सब्जेक्टों में से कोई सब्जेक्ट किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, ये ध्यान में रखना है बच्चों, किसी व्यक्ति का नाम, एंड V3 का यूज करना है, एंड ऑब्जेक्ट लिख देना है और इंटरोगेटिव साइन लगा देना है। ऐसे ही प्लूरल का रूल है पहले कर देना है, और IUV दे, इस तरीके से समझना है माय डियर स्टूडेंट्स। हैव प्लूरल के साथ करनी है, एंड V3 का यूज करना है, एंड ऑब्जेक्ट लगा देना है बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क साइन तो तुम्हें पहले इसलिए लगाना है क्योंकि ये इंटरोगेटिव की बात हो रही है। तो एक सेंटेंस ले ले रहा हूँ मैं, जैसे मैंने बोला तुमसे, क्या राम घर जा चुका है,
तो इस तुम्हें सेंटेंस तो पता चल गया कि जिन सेंटेंसों के अंत में चुका है चुकी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का और है लगा हुआ है ना बच्चा। तो तुम फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये प्लूरल होता, यानी प्लूरल होता ये, तो उसके साथ हैव यूज करते। राम एक सिंगुलर के साथ है, मैंने किसी व्यक्ति का नाम बोला ना, तो राम एक सिंगुलर है, तो इसीलिए इसके साथ हैज़ का यूज पहले आएगा बेटा, हैज़ उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी राम, हैज़ राम। और हैज़ राम के बाद में बच्चों तुरंत लगा दोगे क्या, V3, तो हैज़ राम और V3 है बच्चों गॉन, और उसके बाद तुरंत लग जाएगा बेटा ऑब्जेक्ट हैज़ राम गॉन, और उसके बाद में क्या लगाएगा बेटा, होम। ये तो क्लियर हो गया होगा कि सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आसानी से बना पाएंगे कि चलो ये सेंटेंस अगर सिंगुलर होगा तो उसके साथ हैज़ पहले लग जाएगा, अगर ये प्लूरल होता सर तो हम इसके साथ हैव लगाते, उसके बाद सब्जेक्ट लेते, उसके बाद V3 लेते, उसके बाद ऑब्जेक्ट ले लेते। तो बेटा ये तो क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को कि प्रेजेंट परफेक्ट के इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं। अब इसके DI अगर डबल इंटरोगेटिव आता है तो कैसे बनाओगे, तो DI में नीचे लिख देता हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। DI अगर पहले आ जाए तो WH फैमिली तो तुम्हें पहले ही लेनी है, WH फैमिली ले लोगे, उसके बाद तुरंत इसी का फॉर्मूला यूज करना है, हैज़ पहले कर देनी है, देन उसके बाद सब्जेक्ट लिख देना है। अब उसके बाद अब यहाँ हैज़ में हैव भी रख देता हूँ, क्योंकि बेटा ये प्लूरल के साथ हैव लगानी है, सिंगुलर के साथ हैज़ लगानी है, तो बात तुम समझ चुके हो कि WH फैमिली फिर हैज़ हैव, अगर सिंगुलर है तो हैज़ और प्लूरल है तो हैव, सब्जेक्ट, उसके बाद B3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट, है ना बेटा। तो कैसे बनाओगे, जैसे मैंने बोला बेटा, तुम खाना क्यों खा चुके हो, तुमने खाने में क्या खाया, इस तरीके से भी बना सकते हैं, तुमने खाने में क्या खाया है, ठीक है बच्चा। या ये भी आ सकते हैं सब लास्ट में, तुमने खाने में क्या खाया है, तो तुमने आया है पहले, तो तुम की स्पेलिंग नहीं लगानी है, पहले क्या, तो व्हाट, उसके बाद में तुरंत व्हाट के बाद में हैज़ हैव का, तो तुमने यू है यानी प्लूरल है, तो उसके साथ बेटा हैव आ जाएगा। समझ में नहीं आया, समझ लो, व्हाट हैव यू, खाना की बेटा ईटन, EATEN ईटन, और क्या खाया है, ईटन इन फूड, किस में बच्चे, खाने में। तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि सर क्या खाया है खाने में, इतने में कोई दिक्कत नहीं, व्हाट हैव यू ईटन इन फूड, ठीक है। इंदा लगा दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, वो नेक्स्ट सेंटेंसेस है माय डियर स्टूडेंट्स, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये वाला आसानी से समझ पाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ तक। नेक्स्ट चलते हैं हम, ध्यान से सुनना माय डियर स्टूडेंट, अगर रूल फॉर्मूला तुमने अगर अच्छे से याद कर लिए तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये पक्का दावा है, प्रॉब्लम नहीं होगी अगर फॉर्मूला तुमने हर फॉर्मूला को अच्छे से याद कर रहे हो तो पहले क्या करोगे, PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, UNTINUO कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको कैसे बनाओगे बेटा, इसमें रहा है रही है ये तो होएगा, रहा है रही है, बट इसके साथ समय भी दिया हुआ होगा, समय दिया हुआ होगा। सर ये बात समझ में नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो आप, ये कैसी डेफिनेशन बना दी बेटा, इसमें रहा है रही है ये तुम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ चुके हो, बट प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस था बेटा उसमें समय नहीं था, ये बात ध्यान में रखनी है। इस सेंटेंस में समय दिया हुआ होगा, तो तुम्हें जैसे मैंने एक फॉर्मूला पहले लिख रहा हूँ उसके एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर फॉर्मूला क्या है बेटा, यहाँ सब्जेक्ट लेना है, तो सब्जेक्ट क्या होंगे, ही सी इट, और किसी भी व्यक्ति का नाम, इनके साथ तुम्हें हैज़ बीन का यूज करना है बच्चों, ठीक है। किसका यूज करना है बेटा, हैज़ बीन। सर ये कैसे आ गया हैज़ बीन,
और उसके बाद V1 में ING लगा देनी है एंड ऑब्जेक्ट लिख देना है। अगर निश्चित समय हो तो सिंस लगाना है और अनिश्चित समय हो तो फॉर लगाना है। देन उसके बाद अदर वर्ड लिख देना है। अब ये क्या होता है सर, ये बता दो हमें थोड़ा सा, तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट कोई ले लिया तो उसके साथ में हैज़ बीन का यूज करूंगा। प्लूरल सब्जेक्ट लूंगा तो मैं उसके साथ हैव बीन का यूज करूंगा। तो मैंने ये सिंगुलर सब्जेक्ट लिए इसलिए मैं हैज़ बीन लगा रहा हूँ। B1 में ING, फिर ऑब्जेक्ट लगा दूंगा। उसके बाद अगर निश्चित समय होगा तो सिंस लगाऊंगा, अनिश्चित समय होगा तो फॉर लगाऊंगा। ये बात का ध्यान में रखना है बच्चों। वही उसके बाद अदर वर्ड लिख देना। तो नेक्स्ट टेंस जो है बच्चों, वो किस तरीके से बनाओगे, जैसे एक टेंस ले लेते हैं। मैंने बोला मैं 2 घंटे से पाठ याद कर रहा हूँ। मैं 2 घंटे से पाठ याद कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों। तो अब ये कहोगे सर तुमने ये तो प्लूरल वाला सेंटेंस लिख दिया, इसमें जो रूल दिया है वो सर सिंगुलर वाला लिख दिया। तो प्लूरल वाला जो रूल है बेटा वो नीचे लिख देता हूँ मैं। जैसे I, you, we एंड they, ये सब्जेक्ट होंगे। इनके साथ तुम्हें हैव बीन का यूज करना है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, B1 में ING लगा देनी है एंड ऑब्जेक्ट लिख देना है एंड सिंस या फॉर लगा देना है और अदर वर्ड लिख देने बेचा। ठीक है ना। चलो ये चीज़ें तो समझ में आ गई होगी। सर प्लूरल है, सिंस या फॉर कहाँ लगाएंगे, सिंस लगाएंगे निश्चित समय के लिए और फॉर लगाएंगे अनिश्चित समय के लिए। तो आई जो आया है बच्चे वो ध्यान से सुन लो क्या है चीज़। आई देखो ध्यान से, आई जो है बेटा एक प्लूरल है और आई के साथ माय डियर स्टूडेंट्स तुम्हें हैव बीन का यूज करना है। वो देखो मैंने ये दिखा दिया, पीछे नीचे लिखा हुआ है रूल है आई हैव बीन। और B1 में जो है बेटा ING लगानी है। तो B1 है लर्न, LEARNING, लर्निंग। और उसके बाद लेसन, क्या कर रहा है बेटा, लर्निंग लेसन, क्योंकि तुरंत ऑब्जेक्ट लेना है। उसके बाद 2 घंटे दिए, तो 2 घंटे दिए, टाइम निश्चित नहीं है 24 घंटे में, कौन से 2 घंटे हैं, तो 4 2 हावर, HOURS। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग इज डूइंग वेरी वेल। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बात तुम्हें अच्छे से क्लियर हो रही होगी कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। सर प्लूरल सब्जेक्ट लेना, अगर यहाँ सिंगुलर होता तो सिंगुलर के साथ बेटा हैज बीन आ जाता एंड सेंटेंस एज इट इज रही रहता है ना। तो तुम्हें सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट कौन सा है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING एंड ऑब्जेक्ट एंड सिंस या फॉर। और सिंस कहाँ लगाएंगे, जहाँ निश्चित समय होगा, जैसे सुबह से, 1990 से, 2010 से, इस तरीके के सेंटेंसों में हम सिंस का यूज करते हैं। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मैं इसका ये एग्जाम्पल जो है माय डियर स्टूडेंट, इसको रीच करके अब मैं इसको ही नेगेटिव कर देता हूँ। तो ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है। नेगेटिव किस तरीके से बनाओगे तुम, नेगेटिव में हैज़ बीन है, उसके बीच में माय डियर स्टूडेंट नॉट ले आओ, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखनी है तुम्हें। मेन पॉइंट क्या है, जहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल के साथ नॉट और बीन आ जानी है। ऐसे ही इसमें हैव नॉट बीन क्या आ जानी है बेटा, हैव नॉट बीन। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है बच्चों। अब मैं एक एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मैंने बोला वह है 1 घंटे से 1 घंटे से घर जा रहा है। हम किसी सेंटेंस नहीं बोलते, अब जा नहीं रहा है, पहले बोलेंगे वह 1 घंटे से घर नहीं जा रहा है। ये वर्ड लगाना है क्योंकि ये नेगेटिव का रूल है बेटा, ठीक है। वो एफर्मेटिव का था, ये नेगेटिव का है। वह 1 घंटे से घर नहीं जा रहा है। ध्यान से सुनना। तो इसको कैसे बनाओगे, वह लगा है तो वह में लगा लोगे ही, उसके बाद तुरंत लगा दोगे बेटा हैज़ नॉट बीन। उसके बाद जाना की बच्चों गोइंग, और उसके बाद कहाँ जा रहा है, गोइंग टू होम। और कहाँ जा रहा है, 4 मतलब 1 घंटे से, 4 1 हावर। हम इस तरीके से बना सकते हैं 4 1 हावर। चलो ठीक है, आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट
नेगेटिव है इसलिए नॉट आया, अगर नेगेटिव नहीं होता तो नॉट आया था। जैसे मैंने बोला तुम 1990 से महिपालपुर में रह रहे हो, तो ये मैंने निश्चित समय दिया बेटा, ठीक है ना। अब मैं बोलूँ तुम 1990 से महिपालपुर में नहीं रह रहे हो, नहीं है नेगेटिव है, नहीं रह रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, वो ध्यान से सुनना। तुम, तो पहले सब्जेक्ट लगाना है यू, प्लूरल है, उसके बाद तुरंत हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद तुरंत बीन, यू हैव नॉट बीन, और रहना की बच्चे लिविंग, क्या है बच्चे, लिविंग, कहाँ पर, महिपालपुर में, इन महिपालपुर, और कब से बच्चे, महिपालपुर, और कब से बच्चे, सिंस 1990 से, सिंस 1990 से, ठीक है। ये नेगेटिव का रूल है। यू हैव नॉट बीन लिविंग इन महिपालपुर सिंस 1990। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा माय डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव रूल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम जो बात करेंगे वो इंटरोगेटिव पे बात करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव टेंस किस तरीके से बनते हैं वो ध्यान से सुनना है तुम्हें। इंटरोगेटिव में हम क्या करेंगे बच्चों कि हैज़ पहले लाएंगे, देन उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, एंड उसके बाद में विल लगा लेंगे, एंड विल लगाने के बाद में माय डियर स्टूडेंट्स V1 में ING एंड ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हम सिस्टम बी में सेंटेंसेस बनाएंगे। तो सभी प्यारे बच्चों को यहाँ तक सेंटेंस क्लियर होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने किया क्या है, इस वीडियोज़ में बनाने का एक ही उद्देश्य है कि चीज़ों को बच्चों को अच्छी तरीक़ा से समझाना, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो माय डियर स्टूडेंट वही योगेंद्र सर कर रहे हैं। तो तुम्हें क्या करना है, पहले टेंस वीडियो स्टार्ट करनी है और पूरी लार्ज डिटेल में वीडियो एक्सप्लेनेशन करिए, बहुत अच्छे से तुम्हें वॉच करनी है। और वॉच करने के बाद में अगर बाकी में सेंटेंस तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, अच्छे से समझा है योगेंद्र सर ने, तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। इस आज मैं यहीं तक रोक रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं 2 टेंस जो बचे हैं, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट, ये पास्ट टेंस के और फ्यूचर के, वो सभी टेंस मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में करूँगा, अच्छे से डिस्कस करूँगा और डिटेल में एक्सप्लेनेशंस करूँगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें माय डियर स्टूडेंट्स।